करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के भोजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ नीचे के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में घष्ट कर वक्त खोला जाता है। कथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाई ने झटपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाइयों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अगर दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाई के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राज का लड़की बीमार है, जल्दी भेजो माने। लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकलने। अब इसको सफेद कपड़े पर नाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध लिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए, जो उसमें सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्लों को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहागन की आशीर्वाद नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सिली हो, संपूर्ति हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मारने बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मेरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के साथ बच्ची खुशी रोटी भेज देती है। प्रकार उसी अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गए। करवा चौथ का वक्त आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर लो। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले भाई की प्यारी करवे लो। ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहते लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो, भाई की प्यारी करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जाओ। बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे दे की जाएगी। 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना।
और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके